हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने सी प्लस प्लस एस रिलेटेड वाले प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 5 करने जा रहे हैं। ओके, आज का टॉपिक काफ़ी फेमस है और काफ़ी लोगों ने पूछा था इस बारे में, इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ इस पे, है ना। और हो सकता है और भी वीडियो आएंगे इसी टॉपिक पर इन फ्यूचर। टॉपिक का नाम है कंपैरेटर्स। ठीक है, अब देखो कंपैरेटर का मतलब क्या होता है। कंपैरेटर इज़ अ फंक्शन और एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ यूज टू कंपेयर एलिमेंट्स, है ना। मतलब मान लेते हैं कोई भी कंटेनर ले लो जिसमें एलिमेंट्स है बहुत सारे आपके A B C D एंड सो ऑन। तो ना आपको कंपैरेटर पता है किस चीज़ में हेल्प करता है? उसमें जो एलिमेंट्स है A B C D उनके कंपैरिजन में हेल्प करता है। ठीक है, इट इज़ यूज टू डिसाइड द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड दैट डेटा स्ट्रक्चर। चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर वेक्टर हो या सेट हो या मैप हो या प्रायोरिटी क्यू हो, है ना। उसमें एलिमेंट्स का ऑर्डर कैसा होगा, A B C D है, तो एलिमेंट्स का ऑर्डर कैसा होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या कोई भी ऑर्डर होगा, वो कंपैरेटर डिसाइड करता है ना। कंपैरेटर की मदद से हम वो ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं कि उस कंटेनर में, चाहे वो वेक्टर हो, सेट हो, मैप हो, हीप हो, उनमें जो एलिमेंट्स होंगे वो किस तरह स्टोर होंगे, किस ऑर्डर में स्टोर होंगे, है ना। कंपैरेटर इज यूज टू डिसाइड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखो कंपैरेटर को इम्प्लीमेंट करने का मल्टीपल तरीका हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट वेज। सबसे पहला तरीका है फंक्शन पॉइंटर की मदद से। मतलब एक ऐसा फंक्शन आपने लिख दिया जिसमें आप कंपैरिजन का लॉजिक लिख रहे हो, है ना। अभी एग्जाम्पल दिखाऊंगा और अच्छे से क्लियर होगा। तो हम एग्जाम्पल आज लेंगे सॉर्टिंग का। सॉर्ट यूटिलिटी आप सब लोग यूज़ करते होगे, है ना। मान लेते हैं कोई वेक्टर है, तो अगर आप ऐसे लिख दोगे, सॉर्ट यूटिलिटी आपने यूज़ किया, उसमें वेक्टर डॉट बिगिन और वेक्टर डॉट एंड लिख दिया, तो ये क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है इसको। और इस सॉर्ट का डिफिनेशन लिख रखा है ऑलरेडी, है ना। उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी है। इस सॉर्ट लाइब्रेरी में लिख रखा होगा इसका डेफिनेशन, और वो अंदर ही अंदर कंपेयर करता होगा सारे एलिमेंट्स को और उनको सॉर्ट कर देता होगा। बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। ठीक है, अब मान के चलते हैं हमें इसको किसी और डिफरेंट ऑर्डर में इसको सॉर्ट करना है। ठीक है ना। मतलब मैं एक अपना अलग कंपैरेटर का लॉजिक देना चाहता हूँ इस सॉर्ट को। ठीक है, तो मैं जैसे ये सॉर्ट का डिफिनेशन ऑलरेडी हो रखा होगा, ठीक है, तो मैं उसको क्या बोलूँगा ना कि भाई मैं तुझे ना अपना एक लॉजिक दे रहा हूँ, उसके हिसाब से तू सॉर्टिंग करके मुझे दे दे। तो कैसे वो देंगे वो अभी मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं कुछ ऐसा लिखूँगा, सॉर्ट लिखूँगा, ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे ऊपर लिखा, वेक्टर डॉट बिगिन, है ना। अब देखो ध्यान दो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने सॉर्ट का एग्जाम्पल लिया और वेक्टर का एग्जाम्पल लिया है। आगे के पार्ट्स में सॉर्ट के बजाय और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप कंपैरेटर यूज़ कर सकते हो, और वेक्टर की बजाय और भी बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर हैं, जैसे मैप में यूज़ करेंगे, सेट में यूज़ करेंगे, प्रायोरिटी क्यू में यूज़ करेंगे। तो वहाँ पर भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे लिखते हैं कंपैरेटर। अभी मैं वेक्टर में सिंपली सॉर्ट फंक्शन यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ, वेक्टर डॉट बिगिन, वेक्टर डॉट एंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना थर्ड पैरामीटर में आप पास कर सकते हो कि भाई मेरा लॉजिक लगा लेना, माई कंपैरेटर। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, ये मैंने अपना कंपैरेटर लिखा होगा और मैंने सॉर्ट को पास कर दिया और बोल दिया कि भाई तू ना इसके हिसाब से सॉर्टिंग करना, लॉजिक जो लगाओगे कंपैरिजन का एलिमेंट्स के बीच में, तो इसके हिसाब से कंपैरिजन करना। तो अब वैसे आपको ये डिफाइन भी करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो इसको यहाँ डिफाइन करते हैं। इसको देखो डिफाइन कर रहा हूँ मैं अभी, बूलियन माई कंपैरेटर। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब कंपैरिजन करते हो तो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है, तो ये दो एलिमेंट लेगा पैरामीटर में, इंट ए इंट बी, है ना। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करोगे, अब अगर मान के चलते हैं आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो आप बोलोगे कि अगर ए लेस देन बी है, ठीक है, तब रिटर्न ट्रू कर दो। इसका मतलब पता क्या होगा कि ए बी से पहले आएगा। ठीक है, इफ़ ए लेस देन बी है तो रिटर्न ट्रू कर दो, और अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। पता है इसकी वजह से क्या होगा,
जो हमारा वेक्टर है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो मैंने बोल दिया कि ए लेस देन बी है ना, तब ट्रू मैं रिटर्न कर दूंगा। तो सॉर्ट कर क्या करेगा? असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। तो ये जो मैंने लिखा है वो असेंडिंग ऑर्डर के लिए है। अगर मान लेते हैं आपको फ्यूचर में मन किया कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट करना चाहते हो, तो ए लेस देन बी में ट्रू मत रिटर्न करना, ए ग्रेटर देन बी में ट्रू रिटर्न कर देना कि भाई अगर ए ग्रेटर देन बी है ना तब ट्रू रिटर्न कर रहा हूँ। इसका मतलब ये सॉर्ट खुद समझ जाएगा कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ठीक है, तो आप इसको आपको मेन ध्यान इस पे देना है। इसका जो ये है ना सिंटैक्स, हमने क्या किया, एक फंक्शन सिंपल लिख दिया। फंक्शन तो लिखना आपको आता ही है, सिंपल सा फंक्शन आपने डिफाइन कर दिया। ठीक है, और इस फंक्शन का नाम देखो माई कंपैरेटर, वही नाम आपने यहाँ भेज दिया सॉर्टिंग को। ठीक है, तो ये आपने अपना एक कंपैरेटर लिख दिया और सॉर्ट यूटिलिटी को भेज दिया। अब सॉर्ट जो है ना आपके इस लॉजिक के हिसाब से सॉर्टिंग करेगा। अगर आपने ए ग्रेटर देन बी ट्रू भेजा है तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। ए लेस देन बी ट्रू भेजा है तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। ठीक है, तो जल्दी से ये करके देखते हैं लाइव, है ना, कोड करके देखते हैं कैसे काम कर रहा है ये। तो देखो मैंने क्या किया, एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, सिंपल सा एक वेक्टर लिया है जो कि अभी सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सॉर्ट कर दूँ असेंडिंग ऑर्डर में। तो एक तो तरीका ये हो गया कि सॉर्ट बिगिन वेक्टर और एंड वेक्टर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सॉर्ट वेक्टर डॉट बिगिन वेक्टर डॉट एंड, है ना। दोनों बिल्कुल सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। बिगिन वेक या वेक डॉट बिगिन दोनों सेम चीज़ है। तो ये बाई डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, बाई डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट कर देता है। ठीक है, बट आपको अपना इसका ये लिखना है कंपैरेटर, ताकि आप इसको मान लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सको। तो आप ऐसे कर सकते हो, सॉर्ट बिगिन वेक एंड वेक। ठीक है, अपना एक कंपैरेटर लिख दो। ठीक है, अपना कंपैरेटर आपने लिख दिया, इसको हटा देता हूँ। अब इस कंपैरेटर को यहाँ पर डिफाइन कर दो, बूलियन माई कंपैरेटर। ये दो एलिमेंट लेगा, इंट ए इंट बी, क्योंकि दो दो एलिमेंट का कंपैरिजन दो लोगों के बीच ही होता है ना, तो दो दो करके कंपैरिजन करेगा, इसलिए देखो दो एलिमेंट ये रिसीव करेगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं यहाँ लिख दूंगा कि अगर ए लेस देन बी है, ठीक है, तो रिटर्न ट्रू कर देना, और अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर देना। तो ये पता है क्या करेगा, ये है असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए है। ए लेस देन बी मतलब पहला एलिमेंट छोटा होना चाहिए बाद वाले एलिमेंट से। तो देखो इससे क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन लिख लेता हूँ जो मेरे वेक्टर को प्रिंट करके बार बार दिखाएगा। प्रिंट फंक्शन मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, वॉइड प्रिंट वेक्टर ऑफ इंट एंड वेक फॉर इंट एंड एक्स इन वेक सी आउट एक्स। ठीक है, तो ये मेरे वेक्टर को प्रिंट करने के लिए मैंने एक अलग से फंक्शन लिख दिया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको रन करके। बट हाँ, उससे पहले सिंस हमने देखो सॉर्ट का यूटिलिटी यूज़ किया है ना, तो वो इस हेडर में डिफाइंड है, हैश इंक्लूड एल्गोरिदम। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखो अभी माई कंपैरेटर में मैंने जो पास किया है सॉर्ट यूटिलिटी को, वहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो। देखो ए लेस देन बी है तो ट्रू रिटर्न करो, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होना चाहिए था हमारा अरे, है ना। रन करके देखते हैं, ये देखो 1 2 3 5 6 है ना, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं इसी को मुझे चेंज करना है, मैंने क्या किया, अगर ए ग्रेटर देन बी हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो रिटर्न ट्रू कर दो, नहीं तो रिटर्न फॉल्स करो। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देखो इसको रन करके देखो, ये देखो 6 5 3 2 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया ना, काफ़ी सिंपल है। अब इसको थोड़ा सा और आप कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हो। अब देखो मानकर चलते हैं कि आपके पास वेक्टर ऑफ इंट नहीं है जबकि वेक्टर ऑफ पेयर है। ठीक है, वेक इज इक्वल टू, इसमें वेक्टर ऑफ पेयर है, जैसे मान लेते हैं 2,3 यहाँ पर 5,4 एंड 3,1। ठीक है, अब मान के चलते हैं आपको इसको सॉर्ट करना है। अब देखो ध्यान दो, अगर आप इसको सॉर्ट करोगे ना डायरेक्टली इंड वेक, ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्टली ऐसे भेज दोगे तो पता क्या करेगा, ये जो सॉर्ट यूटिलिटी है
बाय डिफ़ॉल्ट इसको असेंडिंग ऑर्डर में तो सॉर्ट करेगा, लेकिन बेस्ड ऑन पहला वाला की, कि देखो पेयर में दो एलिमेंट होते हैं ना, एक फर्स्ट होता है एक सेकंड होता है, तो असेंडिंग ऑर्डर में करेगा बेस्ड ऑन दी फर्स्ट की, ठीक है। और अगर फर्स्ट की इक्वल है, जैसे मान लेते हैं यहाँ 2 3 है, यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर इधर भी देखो पहला एलिमेंट 2 है, पहला एलिमेंट 2 है, तो इन दोनों में केस में पहले कौन आता, ये आता, क्योंकि देखो इसका सेकंड एलिमेंट छोटा है, तो मतलब ये क्या करता, पहले तो चेक करता कि बेस्ड ऑन दी फर्स्ट एलिमेंट सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता, अगर वो दोनों इक्वल हैं तो बेस्ड ऑन दी सेकंड एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, ठीक है। तो चेक करने के लिए प्रिंट फंक्शन लिख लेते हैं, देखते हैं कैसे वो सॉर्ट कर रहा है इसको। प्रिंट वेक्टर, और यहाँ पर प्रिंट फंक्शन लिख लेते हैं, वॉइड प्रिंट, अच्छा यहाँ पर लिख रखा है हमने, इसको एडिट कर देते हैं कि इस बार वेक्टर नहीं है, वेक्टर ऑफ इंट नहीं है, वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हर एलिमेंट इंट कॉमा इंट होगा p, और यहाँ पर क्या प्रिंट करेंगे, p डॉट फर्स्ट, p डॉट सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। लेट्स सी, इसको ऐसे कर देते हैं, हाँ इसको रन करके देखते हैं। लेट्स सी डॉट स्लैश ए डॉट आउट, देखो इसने क्या किया, पहले 2 3, उसके बाद 2 4, उसके बाद 3 1, तो इसने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट तो किया बेस्ड ऑन फर्स्ट एलिमेंट, पहले देखो 2 है फिर 3 है, लेकिन जहाँ फर्स्ट एलिमेंट इक्वल आ गया सेकंड एलिमेंट के बेसिस पे सेंडिंग कर दिया, 2 3 2 4 3 1, है ना, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो ऑब्वियस से बात है मैं इसको अपना कंपैरेटर फंक्शन दूंगा, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, माई कंपैरेटर फंक्शन को अगर आप देखोगे तो ये क्या लेता था, पहले 2 इंटीजर लेता था, बट आपके वेक्टर में अब इंटीजर थोड़ी है, आपके वेक्टर में जो एलिमेंट है वो एक पेयर है खुद में ही, तो इस बार वो इंटीजर नहीं लेगा, इस बार वो पेयर लेगा, है ना, 2 पेयर के बीच में वो कंपैरिजन करेगा ना, ठीक है। और यहाँ पर मैं किस बेसिस पे सॉर्ट करना चाह रहा हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर P1 नाम देते हैं, इसको P2 नाम दे देते हैं। अब देखो ध्यान देना, मैं चाहता हूँ कि पहले वाले की के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाए, मतलब इफ़ P डॉट पहला वाला जो की है, अगर वो ग्रेटर देन P1 डॉट पहला और P2 डॉट फर्स्ट, अगर ये उससे बड़ा निकल गया ग्रेटर देन, तो रिटर्न अगर मैं ट्रू कर दूंगा, तो ये देखो पहले की फर्स्ट की के बेसिस पर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि देखो ग्रेटर देन का मैंने साइन लगाया, और ऐसा नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं ये सॉर्टिंग कैसे हो रहा है ना, इसको रन करके देखते हैं। अब देखो है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया बेस्ड ऑन दी की, पहले तो इसका ऑब्वियस है पहला की बड़ा था तो 3 यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो ये 2 है, उसके बाद ये 2 है ना, लेकिन देखो अभी भी प्रॉब्लम है इसमें, देखो जब ये दोनों का जब पहला वाला की जब सेम है, तो मुझे क्या करना चाहिए था कि दूसरा वाला के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाना चाहिए था, तो मतलब ये लॉजिक हमारा इंटायरली करेक्ट नहीं है ना, मतलब यहाँ पर आना चाहिए था 3 1 तो ठीक है, 2 4 आना चाहिए था, फिर 2 3 आना चाहिए था, है ना, कि अगर पहला वाला की इक्वल है तो दूसरे वाले के बेसिस पर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो, तो देखो उसका भी आप लॉजिक यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। आप ऐसे कर दो कि अगर P1 डॉट फर्स्ट इक्वल निकल आया P2 डॉट फर्स्ट के, ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिटर्न अगर इक्वल है तो रिटर्न ये देखना है कि P1 डॉट सेकेंड जो है ना, या तो ऐसे लिख दो, इफ़ P1 डॉट सेकेंड इज ग्रेटर देन P2 डॉट सेकेंड, मतलब आप सेकेंड के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो, रिटर्न ट्रू कर देना, एल्स रिटर्न फॉल्स कर देना। तो देखो इसको रन करके देखते हैं, डॉट स्लैश ए डॉट आउट। अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले तो हुआ जब फर्स्ट की देखो बड़ा है ना इसका 3, तो पहले ये आ गया, उसके बाद देखो 2 4 2 3, इन दोनों का इसका और इसका फर्स्ट की तो इक्वल है, तो हम क्या करेंगे सेकंड की के डिसेंडिंग ऑर्डर, सेकंड की के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे। तो देखो पहले 2 4 आया क्योंकि इसका सेकंड वाला की देखो बड़ा है, उसके बाद 2 3 आया,
है ना। तो हमने देखो और भी कॉम्प्लेक्स तरह की आप लॉजिक लगा सकते हो यहाँ पर, पूरा अपर है ना, और भी बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया कि दिस इज़ हाउ यू प्ले विद द कंपैरेटर। आपको जो लॉजिक डालना है यहाँ पर डालो, जिस तरह का लॉजिक डालना है डालो। बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक भी डाल सकते हो, बहुत सिंपल भी लॉजिक डाल सकते हो। ठीक है, अब देखो एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर इफ़ कंडीशन बार बार जो लिखना पड़ रहा है ना, कि इफ़ P1 डॉट फर्स्ट ग्रेटर देन P2 डॉट फर्स्ट है तो रिटर्न ट्रू करो, नहीं तो रिटर्न फॉल्स करो। अब इसको हटा के डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, रिटर्न P1 डॉट फर्स्ट इज ग्रेटर देन P2 डॉट फर्स्ट। ये आपका वो काम कर देगा, बात एक ही है। देखो मैं इसको फिर से हटा रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि अगर P1 डॉट फर्स्ट ग्रेटर देन P2 डॉट फर्स्ट है तो ट्रू रिटर्न कर देना, तो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, नहीं तो फर्स्ट रिटर्न कर देना। तो इतना कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दो ना ऐसे करके, P1 डॉट फर्स्ट ग्रेटर देन P2 डॉट फर्स्ट। अगर है तो ऑटोमेटिकली ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो बहुत सिंपल तरीके से। सिमिलरली यहाँ पर भी कर सकते थे कि सिंपली इसको डायरेक्ट ऐसे रिटर्न कर दो, ये इसको हटाओ और डायरेक्ट रिटर्न लिख दो ऐसे करके, मतलब दोनों सेम ही है। यहाँ पर अगर ये P1 डॉट सेकंड ग्रेटर देन P2 डॉट सेकंड है तो ऑटोमेटिकली ट्रू रिटर्न हो ही जाएगा, नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी वैसे ही होगा, है ना। तो और भी कॉम्प्लेक्स तरह के आप लॉजिक लिख सकते हो जैसा आपका मन चाहे। ठीक है, और देखो यहाँ पर हमने वेक्टर ऑफ पेयर ले लिया, हो सकता है वेक्टर ऑफ आप कोई स्ट्रक्ट लेते या वेक्टर ऑफ कोई ऑब्जेक्ट भी ले सकते थे, उसका अलग अलग लॉजिक लगा सकते थे। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स तरीके आ सकते हैं, है ना। फ्यूचर में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे भी जहाँ पर हम इस तरह का अपना माई कंपैरेटर लिखेंगे। जैसे प्रायोरिटी क्यू के में भी हम लोग अपना कंपैरेटर लिख सकते हैं, मैप में लिख सकते हैं, सेट में लिख सकते हैं, और आगे के वीडियोज़ में हम लिखेंगे भी और आपको दिखाऊंगा भी मैं। ठीक है, तो चलो ये तो हमें समझ में आ गया कि एक तो ये तरीका हो गया, फंक्शन पॉइंटर की मदद से आपने अपना माई कंपैरेटर लिख लिया, फंक्शन डिफाइन किया और उसको एज इट इज़ यहाँ पर देखो फंक्शन पास कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पहला तरीका अपना कंपैरेटर लिखने का। ठीक है, अब आगे आते हैं दूसरे तरीके पे। तो देखो अब आते हैं अपने दूसरे तरीके से, कि ये दूसरा तरीका है जिसके थ्रू हम कंपैरेटर फंक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पता है क्या है वो? फंक्टर्स भी बोलते हैं इसको, या तो फंक्शन ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। और एक्चुअली में एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम फंक्शन की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ एज इफ़ यू आर यूजिंग अ फंक्शन। एक ऐसा ऑब्जेक्ट है ना, डैट एक्ट लाइक अ फंक्शन। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। फिर से मैं वही बता रहा हूँ कि मैं सिंपल एक वेक्टर लूँगा और सॉर्ट यूटिलिटी में इसको अप्लाई करने की कोशिश करूँगा, है ना। वरना आप मैप में, सेट में या प्रायोरिटी क्यू में भी अप्लाई कर सकते हो, वो मैं आगे के वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो नॉर्मल सॉर्ट फंक्शन तो ऐसा होता है, बिगिन वेक एंड वेक, ये क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। ठीक है, अब मान लेते हैं आपको फंक्टर के थ्रू अपना एक कंपैरेटर फंक्शन देना, तो देखते हैं कैसे दोगे। ठीक है, आप कुछ मत करो। अब देखो मैंने आपको बताया ना कि एक तरह का ऐसा ऑब्जेक्ट है दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ फंक्शन। ऑब्जेक्ट मतलब एक क्लास का मेंबर, मतलब एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है ना। एक ऑब्जेक्ट एक क्लास का ही ऑब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, तो मतलब आप एक क्लास यहाँ डिफाइन करो। ठीक है, अब उस क्लास का आप कुछ भी नाम दे दो, आपका कंपैरेटर। ठीक है, आपने क्लास डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब देखना ध्यान से, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यही क्लास को आप यहाँ पास कर दोगे। देखो कॉमा देके यहाँ पर अपने माई कंपैरेटर। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक ये ब्रैकेट मैंने दे दिया। ठीक है, देखो ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अब पता है ये जो ब्रैकेट मैंने दिया है ये वाला, ये क्या है, ये एक्चुअली में ऑपरेटर है ना। इस ऑपरेटर को यहाँ पर मैं ओवरलोड कर दूंगा इस फंक्शन में। अगर फ्यूचर में मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्लेलिस्ट बनाऊंगा तो वहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है एंड सो ऑन। बट अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक ऑपरेटर है, उसको मैं ओवरलोड करूँगा अभी यहाँ पर। ठीक है, तो देखो ओवरलोड ऐसे करते हैं किसी ऑपरेटर को। पहले तो ऑपरेटर लिख दो, ऑपरेटर एक कीवर्ड है, और कौन सा ऑपरेटर को आप ओवरलोड करना चाह रहे हो, ये वाले को। ये रहा, आप यहाँ पर वही यूज़ किया ना आपने। ठीक है, अब इसमें वही पुराना कि ए और बी दो एलिमेंट जाएगा। ठीक है, और अगर रिटर्न अगर ए लेस देन बी हुआ तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, और ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा।
और अगर ए ग्रेटर देन बी आपको ट्रू चाहिए, और अगर ये ट्रू हो गया तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, है ना। बाकी सब तो सेम है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, ऊपर भी आपने इसी तरह का यूज़ किया था। बस यहाँ पर नया क्या है, नया ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है नया, हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग करके, ठीक है। और ये माई कंपैरेटर जो है देखो इसको पास किया है ना, ठीक है। और क्या ये रिटर्न क्या कर रहा है, बूलियन टाइप रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पर बूलियन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी आगे के वीडियोज़ में मैं आपको दिखाऊंगा प्रायोरिटी क्यू में भी बिल्कुल इसी तरह का सेम हम लोग फंक्टर पास कर सकते हैं। फंक्टर, इसको फंक्टर बोलते हैं, क्यों, क्योंकि देखो ये क्लास का एक तरह का ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। और हमने ओवरलोड कर दिया है कौन से ऑपरेटर को, इस ब्रैकेट वाले ऑपरेटर को, है ना, ओपनर कर्ली ब्रैकेट को, ये रहा यहाँ पर, ये वाला ऑपरेटर मेरा ओवरलोड हुआ है ना। बाकी अंदर का बॉडी तो बिल्कुल सेम है। ए ग्रेटर देन बी अगर ट्रू हुआ तो डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर ए लेस देन बी अगर आप भेज रहे हो तो वो असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, है ना, ठीक है। यहाँ से तो क्लियर है, काफ़ी सिंपल है। तो ये हो गया आपका सेकंड तरीका कंपैरेटर को इम्प्लीमेंट करने का। और देखो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपने माई कंपैरेटर ब्रैकेट को पास कर दिया सॉर्ट की यूटिलिटी में, ठीक है। तो चलो इसका भी एक बार लाइव डेमो कर लेते हैं, उसके बाद अपने तीसरे तरीके पर आ जाएंगे, ओके। तो देखो ये मेरा मेन फंक्शन है, मैंने एक वेक्टर ले लिया जिसको मुझे सॉर्ट करना है। अगर मैं ऐसे ही सॉर्ट को भेज दूं तो ये क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। लेकिन मान लेते हैं मैं चाहता हूँ कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है। और मैं यहाँ पर फंक्टर के थ्रू इसको फंक्टर पास करना चाहता हूँ, इसको मतलब अपना कंपैरेटर फंक्शन मैं फंक्टर के थ्रू इम्प्लीमेंट करूँगा। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ माई कंपैरेटर, और यहाँ पर ब्रैकेट दे दिया। अब माई कंपैरेटर मतलब क्लास माई कंपैरेटर बना दिया, एक क्लास बना दिया, ठीक है। और इसमें मैं बूलियन ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहा हूँ, किसका, इसका, है ना। उसमें देखो क्या पास कर रहे हैं हम लोग, इंट एंड ए, इंट ए इंट बी, और यहाँ पर रिटर्न कर देंगे ए लेस देन बी, रिटर्न करेंगे तो क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर पा रहे हैं कि नहीं, उसके बाद हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे इसको। और हाँ एक चीज़ याद रखना, ऑपरेटर ओवर यहाँ पर आपने जो फंक्शन डिफाइन किया है इस क्लास के अंदर वो पब्लिक होना चाहिए ना, तभी आप बाहर से एक्सेस कर पाओगे, इसीलिए मैंने इसको पब्लिक बना दिया। जिन लोगों को ऊप्स आता है ऑलरेडी उनको ये सब समझ में आ रहा होगा, ये छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स है जो ऊप्स में बहुत कॉलेज में बताया भी जाता है। बट हाँ मेरी ऊप्स की प्लेलिस्ट आएगी, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में ये होता है कि नहीं, ओके। रन करते हैं इसको, इंडीड यस, देखो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। अब मान लेते हैं आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो ए ग्रेटर देन बी अगर ट्रू है रिटर्न होगा तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा, यस 85321, देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। काफ़ी सिंपल है, बट एक अलग बस सिंपल बस तरीका क्या है, अलग अलग तरीका है बस कंपैरेटर को डिफाइन करने का। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आपको, इससे बेटर होता है जो मैंने आपको पहले वाला बताया कि सिंपल आप फंक्शन पॉइंटर के थ्रू कर लो, फंक्शन भेज दो, है ना। ये हो गया कि फंक्टर बना के भेज दिया आपने, है ना। और यहाँ पर क्लास की जगह आप स्ट्रक्ट भी यूज़ कर सकते हो वैसे तो, है ना। इस स्ट्रक्ट में पब्लिक की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप स्ट्रक्ट भी बना के भेज सकते हो। तो एक्सपेरिमेंट करने का तो बहुत कुछ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, है ना, बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, है ना। बस आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने लास्ट तरीके पे कि किस तरह हम अपने एक कस्टम कंपैरेटर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखो अब हम अपने तीसरे तरीके पर आते हैं जिससे हम अपने कंपैरेटर को, कस्टम कंपैरेटर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशंस, ठीक है। लैम्डा एक्सप्रेशंस बहुत ही क्लीन तरीका होता है कंपैरेटर लिखने का, और ये मेरा फेवरेट तरीका है। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट वेज टू डिफाइन माय ओवर कंपैरेटर फंक्शन, ठीक है। अब देखते हैं लैम्डा एक्सप्रेशंस किस तरह कैसा दिखता है और उसको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मान के चलते हैं हम सॉर्ट में यूज़ करेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है। तो मान लेते हैं मैंने सॉर्ट लिखा, ठीक है। वेक्टर को हमको सॉर्ट करना है बिगिन से लेकर एंड तक, ठीक है। अब मैं एक लैम्डा यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, देखा ध्यान देना। अब लैम्डा का जो ये होता है लैम्डा एक्सप्रेशन है ना, लैम्डा एक्सप्रेशन का जो सिंटैक्स होता है वो कुछ ऐसा होता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, इसको मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा डिटेल में कि ये है क्या। उसके बाद कंपैरिजन में याद करो दो लेते थे ना, जब भी कंपेयर करना होता था दो पैरामीटर्स आते थे, एक ए और एक बी,
है ना। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही आएगा, इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान देना, एक ओपन ब्रैकेट, ठीक है, और एक यहाँ क्लोज ब्रैकेट, है ना। अब देखो ध्यान देना, ये जो ओपन ब्रैकेट हुआ उसके लिए मैंने यहाँ क्लोज ब्रैकेट लिखा है अभी तक, ठीक है। और इसके अंदर से वही सेम चीज़ चिपका दो, रिटर्न ए लेस देन बी है तो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, रिटर्न ए लेस देन बी है तो क्या हो जाएगा ये, असेंडिंग ऑर्डर। और अगर रिटर्न ए ग्रेटर देन बी करोगे तो वो हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, इतना पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट को बोलते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन, और इसके अंदर जो बॉडी है ये भी लैम्डा एक्सप्रेशन का हिस्सा है, ठीक है। अब देखो, ये जो सॉर्ट का ये वाला ब्रैकेट ओपन हुआ था वो अभी तक हमने क्लोज किया ही नहीं, तो वो मैंने यहाँ क्लोज किया, और सेमीकोलन तो देना ही होता है, ठीक है। तो देखा जाए तो मैं फिर से आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ कि लैम्डा एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या है। लैम्डा एक्सप्रेशन पूरा ये वाला पार्ट है, देखो ये वाला पार्ट है जिसको मैंने ब्लू से हाईलाइट किया, ये पूरा, ये ग्रीन वाला ब्रैकेट भी, ये पूरा बॉडी और ये पूरा ग्रीन, यानी कि पूरा जो ग्रीन वाला पार्ट है ना वो लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर आता है पूरा। अब मैंने इस लैम्डा एक्सप्रेशन को अलग से यहाँ लिखता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ हर एक पार्ट का मतलब क्या है ना। इस पूरे लैम्डा एक्सप्रेशन को यहाँ लिखते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं। देखो तो क्या क्या लिखा था हमने, एक लिखा था स्क्वायर ब्रैकेट, फिर ये ओपन ब्रैकेट दिया था जिसमें मैंने ए कॉमा इंट बी बताया था, ठीक है। फिर एक कर्ली ब्रेस ओपन किया था और यहाँ पर हमने रिटर्न ए ग्रेटर देन बी किया था डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए। देखो यही तो यहाँ से कॉपी पेस्ट किया है ना, पूरा ये पार्ट देखो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है नीचे, तो वो मेरा लैम्डा एक्सप्रेशन है। तो ये लैम्डा एक्सप्रेशन का फॉर्मेट है ना, सिंटैक्स है ये, ऐसे ही लिखते हैं लैम्डा एक्सप्रेशंस को। अब इसमें मैं हर एक चीज़ को ब्रेक डाउन करता हूँ। सबसे पहले तो कुछ कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, ये तो आपका कंपैरिजन लॉजिक है। ए ग्रेटर देन बी मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, ए लेस देन बी मतलब असेंडिंग ऑर्डर। ये पैरामीटर्स है जिसके साथ आप यहाँ पर खेलना चाहते हो इस बॉडी के अंदर। तो ये बॉडी हो गया आपका, है ना। ये आपका ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट, उसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो बॉडी है आपका, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ देखो, इसको इसको क्या बोलते हैं, है ना। इसको बोलते हैं कैप्चर क्लॉज, कैप्चर क्लॉज। अब इसका मतलब समझते हैं, इसका क्या काम है। अब देखो कैप्चर क्लॉज को समझाने के लिए मैंने ये छोटा सा एग्जांपल लिया है। इंट मेन फंक्शन है, x इक्वल टू 3 है, मान के चलते हैं आपके पास एक वेक्टर था, उसमें कुछ वैल्यू थी, आप उस वेक्टर को सॉर्ट करना चाहते हो, ठीक है। अब देखो सॉर्ट करने के लिए आपने सॉर्ट यूटिलिटी यूज़ किया, बिगिन ऑफ वेक, एंड ऑफ वेक, और इस बार आप लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हो उसको सॉर्ट करने के लिए। तो लैम्डा एक्सप्रेशन ऐसे लिखते थे, इंट ए कॉमा इंट बी ओपन ब्रेसेस रिटर्न ए लेस देन बी, ठीक है, तो ख़त्म कहानी। अब देखो ध्यान दो, पता है ये कैप्चर क्लॉज क्या करता है, ये जो सॉर्ट लिखा हुआ है ना इसके सराउंडिंग स्कोप में देखो कौन कौन वेरिएबल डिफाइंड है। ये देखो ये डिफाइंड है, ये डिफाइंड है, कुछ और भी हो सकता है। मान लेते हैं एक और वेरिएबल डिफाइंड था, इंट वाई इज इक्वल टू 4, हो सकता है एक मैप डिफाइंड हो, बहुत कुछ डिफाइन हो सकता है इसके सराउंडिंग स्कोप में। इसके सराउंडिंग स्कोप में ये सब है। अगर मान लेते हैं आप चाहते हो कि आप उनको एक्सेस कर पाओ इस बॉडी के अंदर, ये बॉडी पार्ट है ना, ठीक है। मान के चलते हैं मन कर रहा है आपको, या तो फिर आपको ज़रूरत पड़ गई कि नीचे यहाँ पर आपको यूज़ करना है एक्स वेरिएबल का, ठीक है। तो आप यहाँ पर उसको रिसीव कर सकते हो, है ना, वेरिएबल एक्स है ना, तो यहाँ पर आप एक्स को रिसीव कर सकते हो, ठीक है। और आप यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल को भी रिसीव कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं 2 वेरिएबल है, ठीक है, तो एक्स ले लिया और वाई भी ले लिया, तो पता क्या होगा, आप यहाँ पर ना अंदर में इस बॉडी के अंदर एक्स और वाई को यूज़ कर सकते हो फॉर एनी पर्पस। मे बी यू वांट टू प्रिंट इट, एक्स को प्रिंट कर लिया आपने फॉर एनी अदर पर्पस, ठीक है, मैं बस प्रिंट कर रहा हूँ। तो देखो एक्स यहाँ वेरिएबल था, मैंने डायरेक्टली यहाँ पर एक्स और वाई लिख दिया, तो वो मैं इस बॉडी के अंदर यूज़ कर पाऊँगा। और अगर मैं नहीं लिखता तो मैं नहीं यूज़ कर पाता, एरर आ जाता, ठीक है। और एक और हाँ एक चीज़ और कि अगर आपने सिर्फ एक्स और वाई लिखा है तो ये एक्स का कॉपी बना है यहाँ पर,
ठीक है। अगर मान लेते हैं आप चाहते हो कॉपी ना बने, बाई रेफरेंस पास हो, तो आप यहाँ पर m% x और m%y लिखोगे, तो बाई रेफरेंस वो पास होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो इसका यही काम है। हो सकता है मान के चलते हैं यहाँ पर बाहर आपका एक अनऑर्डर्ड मैप डिफाइंड था MP, और आपको फॉर सम रीज़न इस बॉडी के अंदर वो मैप की आपको ज़रूरत पड़ गई, तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर मैप पास कर देंगे, है ना, MP, और आप उस मैप को यहाँ बॉडी के अंदर यूज़ कर सकते हो अपना जो भी आपका काम है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये कैप्चर करता है आपके सराउंडिंग के स्कोप में जो वेरिएबल्स हैं उनको, इसीलिए इसको बोलते हैं कैप्चर क्लॉज। और अगर ये खाली है तो मतलब इसने किसी को कैप्चर नहीं किया, है ना, उसको डिफ़ॉल्ट कैप्चर क्लॉज बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। काफ़ी डिटेल की बात थी ये वैसे ये, बट आपको इतना जानने की ज़रूरत है नहीं अभी। ठीक है, तो चलो ये तो आपको क्लियर हो गया कि हम ऐसे डिफाइन करते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन को, और यहाँ पर नॉर्मल हम डिफाइन कर दिए। लेकिन एक चीज़ देखो यार, बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है मुझे ऐसे लिखना लैम्डा एक्सप्रेशंस को, क्योंकि ये सॉर्ट तो बेचारा सिंपल सा है, बिगिन सॉर्ट, एंड सॉर्ट, बाद में एक घिसा पिटा सा एक्सप्रेशन बड़ा सा आ गया। तो इसको ना सिंपल तरीके से आप क्लीन तरीके से भी लिख सकते हो। मैं भी आपको लिख के दिखाता हूँ। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। सॉर्ट लिखा आपने, ठीक है, सॉर्ट तो बड़ा क्लीन है, बिगिन वेक, एंड वेक, कहानी खत्म। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना, लैम्डा एक्सप्रेशन को यहाँ मत लिखो, कहीं बाहर लिख दो, और यहाँ पर बस उसका नाम लिख देना, जैसे माई लैम्डा आपने यहाँ लिख दिया। अब इस लैम्डा, ये जो लैम्डा एक्सप्रेशन है इसको आप बाहर डिफाइन कर दो। ठीक है, अब बाहर डिफाइन कैसे करोगे वो देखो। माई लैम्डा नाम है ना आपके लैम्डा एक्सप्रेशन का, तो यहाँ लिखते हैं माई लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, ये एक लैम्डा एक्सप्रेशन है, तो लैम्डा एक्सप्रेशन को यहाँ चिपका दो। कैसे लिखते थे लैम्डा एक्सप्रेशन, ऐसे लिखते थे ना, इसको बस चिपका दो और क्या। तो आपने कुछ नहीं किया, एक लैम्डा एक्सप्रेशन इसमें असाइन कर दिया और इसको पास कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो है तो बड़ा सिंपल, है ना। तो ये लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे, इंट ए इंट बी रिटर्न ए ग्रेटर देन बी, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? और हाँ, याद रखना कि लैम्डा एक्सप्रेशन जो आप लिख रहे हो उसको आप यहाँ पर सेमीकोलन लिखना मत भूलना, है ना। सेमीकोलन से तो एंड करना ही पड़ेगा हर एक लाइन को आपको कोड में। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, इसका रिटर्न टाइप यहाँ पर क्या लिखोगे, बूलियन लिखोगे क्या? नहीं, बूलियन नहीं लिख सकते आप। ये ना कंपाइलर आपको एरर दे देगा, और कंपाइलर चाहता है कि वो खुद डिड्यूस करे कि इसका रिटर्न टाइप क्या है। तो वैसे केस में हम हमेशा ऑटो लिखेंगे यहाँ पर। ऑटो की जगह कुछ और, मतलब बूलियन लिखोगे तो एरर दे देगा वो, क्योंकि कंपाइलर चाहता है कि वो खुद डिड्यूस कर ले। तो हम लोग यहाँ पर ऑटो लिखेंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो हमने किया कुछ नहीं यहाँ पर, इतना जो हमने घिनौना सा लिख दिया था एक्सप्रेशन, प्यारा सा सिंपल सा शॉर्ट यूटिलिटी था, उसमें एक घिसा पिटा इतना बड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स सा लाइन घुसा दिया हमने, है ना। तो उसको हमने कुछ नहीं किया, बस इस कॉम्प्लेक्स वाले लाइन को, कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट को अलग से यहाँ डिफाइन कर दिया, देखो यहाँ पर, और एक माई लैम्डा नाम के वेरिएबल में उसको असाइन कर दिया। ये रहा, यहाँ पर अलग से डिफाइन कर दिया। ये लैम्डा एक्सप्रेशन का सिंटैक्स था, इतना पार्ट, है ना। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि लैम्डा एक्सप्रेशन का यही फॉर्मेट होता है ना। ये देखो, ब्रैकेट इंट ए इंट बी रिटर्न ए लेस देन बी, ठीक है। उसको मैंने एक वेरिएबल में असाइन कर दिया और उसका टाइप ऑटो डिफाइन कर दिया, ठीक है। और ये वेरिएबल को मैंने एज इट इज़ यहाँ पास कर दिया। तो मुझे ना इस यूटिलिटी सॉर्ट फंक्शन में यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी ज़्यादा कुछ, मैंने इसको बस बाहर डिफाइन कर दिया और यहाँ यूज़ कर लिया एज इट इज़, ठीक है। तो ये आपको अब लैम्डा फंक्शन भी लिखना आ चुका है। अब अभी इसको डेमो कर लेते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, अभी देखो याद करो मैंने शॉर्ट में करके दिखाया आपको, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रायोरिटी क्यू में कैसे लिखेंगे, प्रायोरिटी क्यू का कंपैरेटर फंक्शन कैसे लिखेंगे, वो आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। बट चलो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही है। लेकिन हाँ, ये थर्ड वाले का भी लाइव डेमो कर लेते हैं, उसके बाद क्लोज कर देंगे वीडियो, ओके। तो देखो ये मैंने अपना वेक्टर डिफाइन कर लिया है, मुझे इसको इस बार सॉर्ट करना है यूजिंग लैम्डा। तो ये तो सॉर्ट लिखा हुआ है मैंने, अब इस बार मैं क्या करूँगा, इसको लैम्डा पास करूँगा, माई लैम्डा, ठीक है। और इस बाई लैम्डा को मैं बाहर डिफाइन कर लूँगा,
माई लैम्डा इज इक्वल टू, लिख देंगे लैम्डा एक्सप्रेशन। तो लैम्डा एक्सप्रेशन आपको लिखना आता है, ये वाला ब्रैकेट दिया, ये ब्रैकेट खोला, सेमीकोलन से यहाँ एंड किया, क्या क्या पास कर रहे हैं, इंट ए इंट बी, है ना। अब यहाँ पर सिंपली आपको रिटर्न क्या करना है, रिटर्न ए ग्रेटर देन बी। ए ग्रेटर देन बी अगर ट्रू रिटर्न हुआ तो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, है ना। और अगर ए लेस देन बी लिखते तो फिर असेंडिंग ऑर्डर में हो जाता, है ना। और यहाँ पर ऑटो लिखना मत भूलना, ठीक है। तो रन करके देखते हैं, लेट्स सी। इंडीड यस, देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट हो गया है ना। और एक और तरीका मैंने आपको बताया था कि ये पूरा लैम्डा एक्सप्रेशन को आप यहाँ से हटा के, है ना, इधर भी लिख सकते थे एज इट इज़, ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते थे, ये अभी भी काम कर जाता, है ना। देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। तो या तो आप अलग से ऐसे लिख लो लैम्डा एक्सप्रेशन को और ये माई लैम्डा वेरिएबल को यहाँ पास कर दो, या तो यहाँ ना लिख के डायरेक्ट यहाँ पर ही लिख दो लैम्डा एक्सप्रेशन, इतना पार्ट लैम्डा एक्सप्रेशन है, देखो यहाँ से लेकर ये कर्ली ब्रेसेस तक, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं, आपको जैसे करना है करो, लेकिन मेरा फेवरेट तरीका यही है, मैं अलग से लैम्डा बाहर डिफाइन कर लेता हूँ और उसको एज इट इज़ यहाँ पर बस माई लैम्डा ये हटा के माई लैम्डा पास कर देता हूँ, ठीक है। इतना ही में हो जाता है मेरा काम, ठीक है। आई होप बहुत चीज़ आपको सीखने को मिली होंगी, लेकिन इन चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे आसानी से नहीं हो पाएगा, ठीक है। मेरे गिटहब रेपो में मेरा आपने देखा होगा कि ऑलरेडी एक मैंने पेज बना रखा है जहाँ पर C++ STL का सारा यूजेज है, प्रायोरिटी क्यू का, सॉर्ट का, एक्यूमुलेट का, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसको अपने मैं वीडियो में भी कवर करूँगा। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। वहाँ से आप उधर से आपको नोट्स मिल जाएगा, उनको आप नोट करके लिख सकते हो, वहीं से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।